साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। हमें उम्मीद है न्यूज मालवा का बुलेटिन आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आपके सुझावों का, आपके लाइक्स का, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। शेयर एडवाइजरी कंपनी के जरिए तगड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में एक शिक्षिका ही ठगों का शिकार हो गई है। दो युवकों ने इस महिला को तकरीबन 50 लाख रुपए की चपत लगा दी है। नानाखेड़ा थाने में इस महिला शिक्षक ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई है। शिक्षिका विनीता पिता कमल सिंह चौहान का अलखनंदा नगर में घर है। पिछले कुछ समय से वे देवास रोड पर RK होम्स कॉलोनी में रह रही हैं। वे मंदसौर में शासकीय स्कूल में टीचर हैं। कुछ समय पहले उनके पति के परिचित सनावत जिला खरगोन के रहने वाले महेंद्र गोस्वामी ने उनसे मुलाकात की। महेंद्र गोस्वामी ने विनीता चौहान को बताया कि उनके एक दोस्त की शेयर इन्वेस्ट की एडवाइजरी फर्म है, उसमें पैसा लगाएंगे तो आप बहुत सारा धन पाएंगे। मन में लड्डू फूटा, आँखों में सितारों से चमक आ गई। बाई बैठे बिठाए ठगोरों की बातों में आ गई। महेंद्र गोस्वामी ने भी इंदौर में रहने वाले पंकज खान चंदानी से इन्हें मिलवा दिया। इसके बाद महेंद्र और पंकज ने अलग अलग समय में दोनों आरोपियों से इस महिला से 50 लाख रुपए लिए। इसके बाद सब कुछ हजम, पैसा ख़त्म, न मुनाफा मिला न मूलधन। सिवाय पुलिस को शिकायत करने के इनके पास और कोई चारा रह भी नहीं गया था। मेरे साथ में एक मेरे परिचित थे, महेंद्र गोस्वामी नाम है उनका, और वो टोकसर के रहने वाले हैं, सनावत तहसील खरगोन ज़िले के। तो उनसे काफ़ी पुराने हम परिचित हैं और वो हमको जानते हैं, पहले से हम उनको जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि पंकज खान चंदानी इंदौर में है, शेयर मार्केट का कैपिटल शेयर रिसर्च के नाम से उनकी कंपनी है। तो मैडम आप यहाँ लगाओ, इन्वेस्ट करो पैसा, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैंने थोड़ा मना किया, थोड़ी शंका जताई, तो उन्होंने भरोसे में लिया, विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है मैडम, हमने भी पैसे लगाए हैं और आप भी लगाइए, बेफिक्र रहिए। अगर आपका पैसा डूबता है या ऐसी स्थिति बनती है मान लीजिए, तो वो आपका सारा पैसा रिटर्न करने की जवाबदारी मेरी होगी, ऐसा महेंद्र जी ने कहा मुझसे। चिंतामण गणेश के मंदिर से रविवार की शाम महाकाल थाने की टीम ने एक संदिग्ध जोड़े को राउंड अप किया है। विदिशा से भागकर यह प्रेमी जोड़ा यहां शादी करने पहुंचा था। विदिशा वाली युवती वहां के एक भाजपा नेता की भांजी है। इन नेताजी ने ही भागदौड़ कर भांजी के प्रेम विवाह में उज्जैन तक पहुंचकर खलल डलवा दिया। सोमवार तड़के विदिशा जिले से पुलिस जवान और युवती के परिवार वाले उज्जैन भी पहुंच गए। ये लोग युवक और युवती दोनों को ही अपने साथ विदिशा ले गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दोनों ही बालिग हैं। चिमनगंज मंडी थाने की पुलिस टीम ने पंचक्रोशी रोड से वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों के पास से 4 किलो गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम महेश सिंह चौहान निवासी उन्हेल और राजेश उर्फ राजू निवासी ग्राम अमलाउदा कला है। ये दोनों ही पंचक्रोशी रोड पर किसी शख्स को गांजा बेचने पहुंचे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। रविवार शाम CMHO कार्यालय से जारी हुए हेल्थ बुलेटिन में भैरवगढ़ जेल में 2 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। इन कैदियों की उम्र 49 साल और 38 साल है। इनमें से एक कैदी हाल ही में पैरोल अवधि खत्म होने के बाद वापस लौटा था। कोरोना काल की लंबी पैरोल के बाद हाल ही में जेल में 350 से ज़्यादा कैदी वापस लौटे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि जेल का दूसरा कैदी भी पैरोल वाले कैदियों के जरिए ही संक्रमित हुआ है। 2 कैदियों के संक्रमित पाए जाने के बाद जेल में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। वैसे हमारे दर्शकों को बता दें कि उज्जैन जिले में अब कोरोना के केवल 63 ही एक्टिव केस रह गए हैं और कोरोना संक्रमण का खतरा अब जिले में बहुत कम हो गया है। मक्सी रोड पर पवासा के नज़दीक एक शख्स सोमवार सुबह बेहोशी की हालत में पड़ा मिला।
पुलिस की मदद से पवासा के कुछ रहवासियों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां कुछ देर इलाज के बाद इस शख्स ने दम तोड़ दिया। जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान सीताराम पिता सरजू निवासी ग्राम तराना के रूप में हुई है। सीताराम तराना में टीचर था। उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। शहर में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर नवल मिश्रा का रविवार सुबह सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। 50 वर्षीय नवल मिश्रा भोपाल के पास अब्दुल्लागंज में सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। सोमवार सुबह उनकी पार्थिव देह को उज्जैन लाया गया। नानाखेड़ा स्थित निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकली, जिसमें शहर के कई गणमान्य जन शामिल हुए। चिमनगंज मंडी थाने में ठगों की एक ऐसी गैंग के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है जो ट्रक मालिकों से उनके ट्रक किराए पर लेकर उन्हें गायब कर दिया करते थे। इस गैंग द्वारा उज्जैन शहर में ही अब तक 5 ट्रक मालिकों के 8 ट्रक चंपत कर दिए गए हैं। विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाले भगवान सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामदारपुरा में रहने वाले मोहम्मद आसिफ को मामले में आरोपी बनाया है। आमिन और इरफान नामक शख्स इस ठगी में मोहम्मद आसिफ का साथ दिया करते हैं। इन लोगों ने भगवान सिंह को बताया था कि उनकी एक फर्म प्लाईवुड निर्माण करने वाली कंपनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इन लोगों ने इस काम के लिए भगवान सिंह का ट्रक 11 महीने के लिए लीज पर लिया था। बदले में हर महीने भगवान सिंह को अच्छी खासी रकम देने का वादा किया था। 1 महीने यह किराया रकम मिली भी। इसके बाद न किराया आया न ट्रक। ये एक भगवत सिंह करके हैं, उज्जैन के निवासी हैं, विश्व बैंक कॉलोनी के। इन्होंने ये सूचना दी थी कि एक आसिफ करके उज्जैन का निवासी है नामदारपुरा का, उसने स्टाम्प पेपर पे इनसे अनुबंध किया 11 महीने का कि हम 11 महीने आपका ट्रक चलाएंगे, प्रति महीने आपको किस्त जमा करेंगे हम। तो इन्होंने 1 महीना तो जमा की और उसके बाद से किस्त भी जमा नहीं कर रहे हैं और वो गाड़ी कहाँ चल रही है ये भी नहीं बता रहा है ये, और ये गायब भी हो गया। कितने ट्रक का? फिर जब इस के साथ उसने जब बातचीत हुई उससे, तो उसने ये बताया कि यहाँ के 5 लोगों के ट्रक लेके कुल 8 ट्रक लेकर के उस आसिफ ने गायब कर रखे हैं। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये एक झालावाड़ क्षेत्र का निवासी है, जहाजनगर का। उसने ये ट्रक सब लिए थे आसिफ से और वो ट्रक गायब कर दिए। तो इस रिपोर्ट पर से फिर भगवत सिंह की तरफ से रिपोर्ट लिखी गई है और उसमें ये 5 फरियादी और 8 ट्रक बड़े ट्रॉले हैं जिनमें। चिंतामण गणेश मंदिर पर लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित सौंदर्यीकरण और मैरिज डेस्टिनेशन के काम में लगातार बाधा और इस काम से जुड़ी कई निगेटिव खबरों के सामने आने के बाद अब खुद ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री ने मामले पर सफाई दी है। सोमवार शाम एक संवाददाता सम्मेलन में कार्यपालन यंत्री राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि इंदौर की पीजी कंस्ट्रक्शन फर्म को मंदिर में सौंदर्यीकरण के काम का ठेका दिया गया था। इस फर्म ने समय पर काम पूरा नहीं किया और अधूरा काम होने के बावजूद भुगतान के लिए लगातार दबाव बनाया। श्रीवास्तव द्वारा इस ठेकेदार फर्म को नोटिस भी जारी किया गया है। मंदिर का काम रुक जाने के कारण राजेश श्रीवास्तव को निलंबित भी किया जा चुका है। वे फिर से बहाल भी हो गए लेकिन काम वहीं रुका रहा। कुल जमा कहानी यह कि ग्रामीण यांत्रिक विभाग के कार्यपालन यंत्री मंदिर के काम में लेट लतीफ़ी के लिए ठेकेदार को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। निविदा की शर्तों के अनुसार नोटिस देने के बावजूद भी क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए मैंने उनको अवगत कराया। तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? काम बंद रहता है, काम की प्रोग्रेस जो होनी चाहिए वो नहीं है, जबकि काम को समय पर पूरा करने के ही निर्देश हैं हमको। तो आपको इस मामले में निलंबित किया गया था, फिर आपको बहाल कर दिया गया। पूरी इसकी पूरी पिक्चर क्या है, क्यों ऐसा सब हो रहा है? मुझे नहीं पता सर क्यों निलंबित किया गया। मुझे जो मुझसे उत्तर चाहा गया मैंने अपने जवाब में लिखा है सब फैक्ट्स, इसको आप पता कर सकते हैं। कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने क्या फैक्ट्स रखे, क्या क्यों मैंने वो फैक्ट्स रखे जो निविदा से संबंधित थे, जो निविदा में शर्तें थी उनके अनुसार ठेकेदार चूँकि काम नहीं कर रहे थे इसलिए मुझे नोटिस देना जरूरी था। काम किस तरह करना था हमने कोई वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि काम कब तक पूरा होगा। उम्मीद है हमारा आज का बुलेटिन भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होते हैं। जय श्री महाकाल।